मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया अब मैं बुलाना चाहती हूँ आयशा सादिक को, जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है और इस कामयाबी पर कॉलेज इंतजामिया ने इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा है। अब तो जॉब भी अच्छी मिल गई है, अब क्या एतराज है खाने का? एतराज तो कोई नहीं है अम्मा को, और ना ही वो रिश्ता देने से इनकार कर रही हैं। इनकार नहीं किया है, मगर बहाने से टाल देते हैं। कभी अगले हफ्ते, कभी अगले महीने, और कितना टालेंगे? समझने की कोशिश करो तलाल, बेचारी हालात और वक्त के आगे मजबूर हैं, तो सिर्फ टाइम मांग रही हैं कि शायद कोई हल निकल आए। मानो इंतजार मसले का हल नहीं होता। अम्मी थक चुकी हैं तुम्हारे घर के चक्कर लगा लगा। अब उनसे तुम्हारे घर का चक्कर लगाने का बोलो तो चिढ़ जाती। इतना बुरा लग रहा है तो कर लो उनकी मर्जी से शादी, मैं तो नहीं कुछ कह रही। रह लोगी मेरे बगैर? इस तसव्वुर से भी खौफ आता है। ऐसा सोचती हूँ तो बाकायदा दिल बंद होने लगता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक मिनट के लिए अपने घर वालों को भूलकर हमारे बारे में सोचो, हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। क्या मैं और मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम्हारी मोहब्बत ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। खाला को मनाओ ना यार। मैं यकीन करो तलाल, वो हमें जुदा नहीं करना चाहती। देखो बानो, खाला को अब ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम उनकी बेटी हो। बेटा नहीं हो कि सारी जिंदगी कमा के खिला। इतनी तल्ख बात तुमने कितनी आसानी से कह दी। बानो, यही हकीकत है। तंग आ गया इंतजार से। तुम्हारे लिए तो मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। अगर अम्मी चाहती हैं कि सबसे पहले मेरी शादी, तुम ही बताओ, बड़ा बेटा होने के नाते क्या मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम ना करूं? इस बार भी हाँ कर दी, तुम मेरा वादा है। ठीक है। करीम जी साहब। बाबा की तबीयत ठीक है? जी। खाना खाया था उन्होंने? जी साहब। दवाई दी थी? जी आपके जाते ही दे दी थी। तो मुझे क्यों बुलाया साहब? वो क्या उनके साथ क्या हो गया यार आपको? जान निकाल दी मेरी यार आपने।
इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। क्यों आई है यहाँ? सादिया को मैंने बुलाया। किस लिए? भूल गए उन्होंने क्या किया हमारे साथ? मेरा जिंदगी के जो थोड़े दिन बच गए वो गलतियां भुला कर जीना चाहता हूँ। कि उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही हमारी जिंदगी में। उनको बोले वापस चली जाए। बेटा, मैंने हमेशा चाहा कि हम एक साथ रहें। इस वक्त मैं अपनी फैमिली को मुकम्मल देखना चाहता हूँ। कौन सी फैमिली की बात कर रहे हो आप? आप भूल गए हो हमारी फैमिली मुकम्मल नहीं हो सकती कभी भी। मैं उनको आसपास भी नहीं देख सकता और आपके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। उनको बोलो वापस जाए। बेटा, ये मेरे कहने पर आई है। तुम्हारी माँ है और अपनी माँ को माफ कर दो। माफ कर दो? आप माफ कर सकते हो, मैं नहीं। मैं तुम्हें अकेले नहीं देख सकता बेटा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। प्लीज आप बस करो ये सारी बातें करना। For God's sake, कुछ नहीं होगा आपको। मैंने बात करी है कल डॉक्टर शुएब से। उसने होप दिलाई और हम लोग कल अमेरिका जा रहे हैं बस। बेटा, पिछली बार मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैं आपको यूं खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। बी ब्रेव माय सन। तुम्हें बहादुर बनकर इन हालात का मुकाबला करना है और बहादुर इंसान हमेशा माफ कर देता है। अपनी माँ को माफ कर दे। बादशाह साहब, वो इम्तियाज साहब आए हैं ताज़ियत के लिए। मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था जब यह खबर मिली। बहुत दुख हुआ सुनकर। सलमान मुझे भाइयों की तरह अजीज था। वो भी बिल्कुल आपको अपना छोटा भाई समझते थे। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था सलमान। पिछली बार जब हम मिले तो बहुत खुश था। सोआ और बासित की शादी के बारे में सोचा था। मैंने उससे कहा कि ये एक अहम फैसला है, बच्चों की रजामंदी भी बहुत ज़रूरी है। तब पता नहीं था कि वो यूं हम सबको छोड़ के चला जाएगा। आखिर अचानक ये सब कैसे हुआ भाभी? मुझे नहीं मालूम इम्तियाज भाई। अपनी डेथ से 1 माह पहले उन्होंने मुझे कॉल की थी। तब वो कैंसर के आखिरी स्टेज पर थे। मुझसे कहा कि मैं आ जाऊं। ये तो आपने अच्छा किया कि आप आ गई। बासित भी सलमान के बाद बहुत अकेला हो गया है। जी। करीम जी साहब। इनको बोलो मेरे पास लाउंज में आके मिले। जी। लो भाई बॉबी, अगर तो तुम्हारा ये फॉर्मूला कामयाब हो गया ना तो समझ जाना भोली भाली कस्टमर्स को बेवकूफ बनाना सीख लिया तुमने। अरे ये क्या,
हम पर रहम करो बॉबी, मैं ये दूध हल्दी बेसन मुंह पर लगाने के लिए नहीं लेती। भाभी, हर बिजनेस का एक उसूल होता है, पहले कुछ लगाना पड़ता है, उसके बाद ही फायदा होता है। 1% का फायदा तो हुआ नहीं। अगर इन घरेलू टोटकों से गोरा चिट्टा होना इतना आसान होता ना तो हर कोई घर बैठे गोरा चिट्टा हो जाता। अरे भाभी आहिस्ता बोले, अल्लाह अल्लाह करके तो एक कस्टमर आई है, आप क्या चाह रही हैं कि वो भी भाग जाए? अल्लाह करे भाई। मेरा दिल मत दुखाएं भाभी, यतीम की बद्दुआ लग जाती है। ओह, मैं कहाँ फंस गई इन यतीमों में। याद है मरते वक्त अम्मा ने क्या कहा था कि मेरी बॉबी का ख्याल रखना। बॉबी तौबा करो, हम घर के खर्चे पूरे करने में जुटे हैं। ये बेमकसद के शौक तुम्हें जचते नहीं हैं और मैं अपनी चीजों का ज़िया होते नहीं देख सकती। अरे मैंने कौन सा सारा घर समेट कर दे दिया? मैं अगर अपना दिल बहलाने के लिए कुछ भी कर लेती हूँ तो आपको ज़िया लगता है। आपकी अपनी बेटियां घर से बाहर निकलकर कुछ भी करती फिरे, अपनी मनमर्जी करे, उन्हें तो आज तक नहीं रोका आपने। ये कवारी नंद भी ना एक अजाब से कम नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जिस दिन मेरा पार्लर चल गया ना उस दिन सूद समेत आपका 1-1 रुपया वापस करूंगी मैं, ये वादा है बॉबी का आपसे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, शुक्रिया। तनख्वाह मिली? हाँ मिल गई। शुक्र है मेरे मौला। कल बिल की भी आखिरी तारीख है और मालिक मकान भी आएगा। छोड़ दो, चलो तुम। ये 25,000। 25,000? बाकी के पैसे कहाँ हैं? 5,000 का ये सामान आया था और 10,000 मैंने लिए हैं। तुम क्या करोगी 10,000 का? क्यों, अपनी तनख्वाह में से 10,000 भी नहीं ले सकती मैं? ज्यादा जताने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों लिए तुमने 10,000। सुनार का फोन आया था, वहां गई थी ना तुम? क्या जरूरत थी उसे सेट के लिए एडवांस देने की? यहां पेट पालना मुश्किल है और तुम्हें सेट पहनने का शौक चढ़ा है। शौक नहीं है ये मेरा, आपके लिए कर रही हूँ। सोने का सेट देंगी तो आप ही की इज्जत बढ़ेगी। इज्जत से पेट नहीं भरता, खाक में डालो ऐसी इज्जत को जो पेट काट काट कर मिले। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महीने के आखिर में 10-10 रुपए की मोहताज होती हूँ मैं। और एक अम्मी, जैसे हमारे हालात हैं ना, अगर खर्चा बचा बचा कर नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा हमारा। अच्छा, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ये टिश्यू, ये स्प्रे, ये बोतल, ये फजूल खर्ची क्यों की है तुमने? वो शम्सा आंटी और तलाल आ रहे हैं। अच्छा, मैं भी कहूं कि हमारी इतनी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? तुम फिर मिलने लगी हो ना उस बेईमान से। क्या है अम्मा, उसका नाम सुनकर इतना क्यों चढ़ जाते हैं? क्या बुराई है उसमें? बुराई? मैं उस माँ बेटे को अपने सर पर बिठाऊं? गज़ब खुदा का, शादी की इतनी जल्दी है उन्हें, ऐसे जैसे कल क़यामत आ जाएगी। 3 साल से रिश्ता मांग रहे हैं वो लोग। आंटी सिर्फ तलाल के कहने पर आ रही। माँ प्लीज प्लीज इस बार मान जाए। यूं किसी को इंतजार की सूली पर लटकाए रखना गलत है। गलत? हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मैं ही गलत लगूंगी। सच कहते हैं ये जमाना नहीं बेटी बिठाने का। मैं ही पागल थी जो अपनी बेटियों को अपना पुरसाने हाल समझती रही। यहाँ तो 12 साल की लड़की को बर चाहिए होता है। अम्मा 32 की हो गई हूँ काम करते करते। ताना दे रही हो? हाँ, अब बस यही कसर रह गई है। अब तुम अपनी कमाई का ताना दोगी अपनी माँ को? सही है, बेटी कभी बेटा बन ही नहीं सकती। तलाल की अम्मा दूसरी लड़कियां देख रही हैं उसकी शादी के लिए। हाँ तो ढूंढ लेना कोई चुड़ैल। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, जो अपनों को मुसीबत में छोड़कर भागते हैं ना, वो खुद भी कभी सुखी नहीं रहते। अम्मा मैं किसी को कहीं छोड़कर भाग नहीं रही हूँ, अपनी जिम्मेदारी में पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। अम्मा, लेकिन इस बार अगर आपने इनकार किया ना तो मेरा वादा टूट जाएगा। अपनी बड़ी फिक्र है तुम्हें, और जो हमारी उम्मीदें टूटेंगी उसका कोई एहसास नहीं। ये सिर्फ तलाल की मोहब्बत है जो उसने अभी तक बेवफाई नहीं की।
वरना जितनी दफा आप लोगों ने लौटाया है ना, कोई पलट के नहीं आता है। मर्द की वफा का कलमा भरने वाली औरत अक्सर कुफर कर जाती है। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस आंख का धोखा, दिल का फरेब। जूते अच्छे, ये कब लेते हो? ये उस दिन बानो आप एक साथ गई थी ना, तब लेकर आई थी। जोया, आंखें मत दिखाओ, किसी से डरती नहीं हूँ मैं। किसी ने देख लिया तो? यूं क्यों देख रही थी उसे? तो देख ले, और अगर मेरे एक बार मुस्कुराने से अगर उसका दिल खुश हो जाता तो इसमें हर्ज क्या है? आवाज बंद करो, चीख चीख के बोल रही हो, वो सुन लेगा। वैसे भी 2 मरतबा लोड करवाने से कोई आशिक नहीं बन जाता। इसके पास तुम्हारा नंबर है? हाँ, मैंने दिया, मेरे पास बैलेंस नहीं था। पता है बेचारा हर बार 100 का लोड करवाता है। सीधा देखो। क्या देख रहे हो? लड़कियां नजर आ गई थी, तुम्हें लगता है तुम छेड़ सकते हो? उधर देखो। छेड़ नहीं रहा, मैं तो गुजर रहा था यहाँ से, नजर पड़ गई जोया पे। मेरी बहन का नाम अपने गलीज मुंह से खबरदार निकाला तुमने, समझ आई? मामा कहाँ बोले जा रही हैं? मैं तो आइंदा इस सड़क पे चलते हुए नजर आए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हें खिला दूंगी, समझ आई? उधर देखो, लोड में तुम्हें कराती हूँ, जरा आओ तुम घर। आज बाजार चलें, थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी। हमें तुम्हें लेना जाए बाजार, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। मैं तो कॉलेज में थी, इन्होंने देर कर दी आने में। अम्मी वो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है ना, तो मैंने टॉप किया, गोल्ड मेडल मिला है। अरे वाह, सोने का है? बहुत मुबारक हो आयशा। यार मुबारक पापा। आपको पता है जब आज मेरा नाम अनाउंस किया ना तो पूरा हॉल तालियां बजा रहा था, इतना शोर था अम्मी। शुक्र है कॉलेज ने कुछ तो दिया भाई, वरना तो इतने सालों से तुम्हारी फीसें भर भर के मैं थक गई थी। अम्मी अब फीसें नहीं देनी पड़ेंगी, जो लोग टॉप करते हैं ना उनको कॉलेज स्कॉलरशिप ऑफर करता है, तो अब मास्टर्स मेरा पूरा स्कॉलरशिप पे होगा। कोई जरूरत नहीं मास्टर्स करने की, बस जो कर लिया वो काफी है। क्या हुआ है? होना क्या है, अब जिम्मेदारियां संभालने की तुम्हारी बारी है। जब बड़े अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लेना तो छोटों को उनकी जगह ले लेनी चाहिए। क्या मतलब? तुम चुप रहो, आयशा से बात कर रही हूँ मैं। अम्मी मैंने मास्टर्स करना है, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। अपने लिए तो सब मेहनत करते हैं, लेकिन घर के लिए कौन सोच रहा है? बानो को ससुराल जाने की जल्दी है, तुम्हें पढ़ाई की, और जोया तो वैसे ही किसी काम की नहीं है। घर के बारे में कौन सोचेगा भाई? आज घर में कुछ हुआ है क्या? पता नहीं। मानो सो रही हो? अम्मा के होते हुए सुकून से सो सकता है यहाँ? क्या हो गया? नीचे वो इतना गुस्सा कर रही है, इधर तुम नाराज लेटी हो, क्या हुआ? आयशा, आयशा तुम ही उन्हें समझाओ ना। तलाल के घर वालों का ख्याल ना सही, मेरी मोहब्बत का सोच कर ही हाँ कर दें। क्या कुछ कहा है तलाल भाई ने? अपनी माँ को लेकर आना चाहता है। उसे वजाहतें देते हुए जो शर्मिंदगी मुझे सहनी पड़ती है उसका किसी को एहसास नहीं। उसका नाम सुनते ही अम्मा का ऐसा पारा चढ़ जाता है, पता नहीं क्या मसला है। तुम फिक्र मत करो, मैं करती हूँ उनसे बात। उन्हें डर है कि मैं हाथ खींच लूंगी, खुद गर्ज हूं मैं उन्हें कह भी रही हूँ कि शादी के बाद घर का खर्चा उठाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा तो एतबार ही नहीं। इससे मेरी नौकरी लग जाएगी ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा ऐसे। अगर अम्मा ऐसे इनकार करती रही और तंग आकर तलाल ने किसी और से शादी कर ली तो मैं तो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं करेगा वो। हमारी अम्मा ना दुनिया की वाहिद माँ है जो अपनी बेटियों को रुखसत ही नहीं करना चाहती। ऐसे तो मत बोलो ना, सुन लेंगी, दुखी होंगी, फिर गुस्सा करेंगी। और सुनना पड़ेगा उन्हें सच। ये हम नहीं, इस घर के हालात जानने वाला हर शख्स कह रहा है। अब्बा की मौत के बाद से हमने दुख देखे हैं, इतनी महरूमियां झेली हैं, हर दुख सुख में उनके साथ खड़े हुए हैं। किस लिए? कि अपनी खुशियां कुर्बान कर दे। आज मैं हूं, कल तुम होगी।
हम तीनों में से किसी ना किसी को तो बेटा बन के रहना है ना इस घर में। बेटा बनो या बेटी, अम्मा का दिमाग कारोबारी है, जहां फायदा नजर आए सौदा कर देंगी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और तलाल भाई को अलग नहीं होने दूंगी, होगी तुम्हारी शादी। उन लोगों की जल्दबाजी की वजह से हम पर तो फाके आ जाएंगे। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, हरगिज नहीं। बानो से उसके रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करेगा, खासतौर पे आप तो नहीं बोबी फुप्पो। मैंने क्या कहा? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बानो नादान है, मर्द की हकीकत से नावाकिफ है। अभी जिस आज़ादी की उसे अहमियत नहीं मालूम, कल को उसी के लिए ज़ारो कतार रोएगी। होगा उसे एहसास, तब होगा जब वो बदजात शौहर बनकर उसकी लगामें खींचेगा। जब देने वाला बेजारों के हाथ खींच लेना तो लेने वाले को खामोशी से पीछे हट जाना चाहिए। क्यों? मेरा उस पर कोई हक नहीं है, माँ हूं मैं उसकी, मेरा हक है उस पर। आपके हक की वजह से वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, और कब तक? इस घर के मसले मसाइल खर्चे वगैरह तो पता नहीं कब खत्म होंगे, तो कब तक आप उसकी शादी नहीं करेंगी? ज्यादा उसकी हिमायती बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम नौकरी ढूंढो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना तब मैं उसे रुखसत कर दूंगी। ठीक है तो फिर ढूंढ रही हूँ ना मैं नौकरी, लेकिन तब तक बानो से उसके रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और तलाल भाई और शमसा खाला से इज्जत से पेश आएंगे सब। तो ये शर्त रखी है अम्मा ने, कभी ना कभी तो नौकरी करनी है ना। नहीं आयशा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। सबसे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे। होगी मेरी पढ़ाई मुकम्मल, डिग्री तो आ गई है ना, और वैसे भी फिलहाल इस सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। आयशा तो फिक्र मत करो ना, मैं संभाल लूंगी। बानो, मुझे तुमसे बात करनी है। बोले। देखो बानो, माँ औलाद का कभी बुरा नहीं चाहती, और मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, और तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम हमारे घर का वाहिद सरिया। अभी मैं आपसे नीचे बात करके आई हूँ मम्मी, फिर आपने वही बात लेके शुरू। तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। देखो बानो, तुम्हारी कमाई से इस घर का चूल्हा जल रहा है, इसलिए कुछ दिन रुक जाओ। आयशा को नौकरी मिल जाए तुम फिर। मैं जानबूझकर सताने के लिए नहीं कर रही ऐसा। तो छोड़ दो उसे। कमाने वाली लड़की के लिए लड़कों की कमी नहीं होती। कोई अमीरजादा मिल जाएगा जो तुम्हें माँ बहन की मदद के लिए मना नहीं करेगा। तलाल तो खुद छोटा सा मुलाजिम है। तलाल जैसा शरीफ और मुखलिस लड़का मिलना आसान नहीं है, और वो लालची नहीं है। हमें अगर तलाल लालची होता तो हमारे घर के हालात जानते हुए भी बानो से शादी ना करना चाहता। हाँ, और मेरी तनख्वाह है ना, जहाँ भी दूँ उससे ऐसे कोई गर्ज नहीं है। ये सब शादी से पहले की बातें। अम्मा, बानो ने जितना करना था ना इसने कर लिया है, अब इसकी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी, और जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी घर का खर्चा मेरी तनख्वाह से निकल आएगा। अभी तुम नौकरी ढूंढो, और वैसे भी ये शादी ब्याह ऐसे नहीं हो जाते, उसके लिए भी पैसों का बंदोबस्त करना पड़े। उसकी टेंशन ना लें आप। अम्मी, हम सब मिलके कर लेंगे, खुदा का वास्ता। नौकरियां इतनी आसानी से मिलती ना तो यहाँ इतनी गुर्बत ना होती, और ना ही कोई भूखा मरता, हर किसी को छत मैसर होती। और यहाँ तो ना हालात साथ दे रहे हैं और ना ही किस्मत। मैं कोशिश कर रही हूँ, वक्त लगता है नौकरी मिलने में। आप चाहते हो मैं भी वही गलती दोहराऊं जो आपने दोहराई थी, जिसकी वजह से सारी जिंदगी मैंने सफर किया था? आप चाहते हो एक और बासित पैदा हो और सारी जिंदगी वो अपने आप से लड़े? मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। आयशा सादिक, सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है आपने, और कोई जॉब का एक्सपीरियंस भी नहीं है। कंप्यूटर पे काम कर सकती हैं आप? जी कर सकती हूँ, MS वर्ड, एक्सेल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब आता है मुझे। ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे।
It's good to have you back, sir. Thank you. मेरी 15 मिनट में शेंटेक्स फैब्रिक के साथ मीटिंग। सर क्या हम उनके साथ ये डील कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कर रहे हैं, सारा पेपर वर्क रेडी है हमारा। सर उनकी पेमेंट रहती है, उनको तो फ़ोन भी आ रहे हैं। उनको अभी तक पेमेंट नहीं गई? नहीं सर। लेकिन क्यों? तुम जानते हो हमारे पास रॉ स्टॉक के अंदर कोई भी लेदर का माल नहीं है। जी सर। सो व्हाट जवाब? Get the file to my room. Yes sir. क्या? अकाउंट सीज हो गए हैं? जी सर, मुझे भी आज ऑफिस आकर ही पता चला कंपनी के तीनों अकाउंट सील हो गए। मगर क्यों? सर मैंने बैंक कॉल किया था, उनका कहना था अपने वकील से बात करें। हेलो मंसूर अंकल, आप मेरे ऑफिस आए इसी वक्त। सर आई सजेस्ट कि हम फिलहाल शेंटेक्स फैब्रिक के साथ ये मीटिंग कैंसिल कर दें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और ये बात इस ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी। पेमेंट अरेंज होगी। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो हमारी कंपनी को बहुत बैड नेम होगा। आई कांट अफोर्ड दैट। जी सर। जी कहें, कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वो आपने इश्तिहार दिया था अखबार में, जॉब का, रिसेप्शनिस्ट की जॉब। अच्छा अच्छा जी, बैठें। I hereby give, devise and bequeath all my properties, whether movable or immovable, whatsoever and whosoever, to my son on a condition that he has to bury first. तुम्हारे बाप की वसीयत के मुताबिक ये सब जायदाद मिल्कियत शादी के बाद तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये फैक्ट्री, कंपनी और दीगर मामलात में तुम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्या सोच के किया है बाबा ने ऐसा? वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? ठंडे दिमाग से अगर सोचो तो सलमान को ऐसा करने पर तुमने ही मजबूर किया। तुम शादी के खिलाफ हो, बार बार शादी से इनकार करना। कोई बाप जो अपने बेटे से शदीद प्यार करता हो, उसे ऐसे जिंदगी के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकता है तन्हा? लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे बिजनेस को कैसे मिला दिया बाबा ने? क्योंकि हर कामयाब बिजनेसमैन की जिंदगी का कोई मकसद होता है और इस मकसद को पाने के लिए कोई साथ निभाने वाला होना चाहिए, कोई साथ चलने वाला। वो तो तुमने सुना ही होगा, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता। तुम मत मानो, दुनिया मानती है और दुनिया ने ऐसे होते हुए देखा भी है। यार क्या मतलब? कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या मजाक लेकर आ गए आप? मेरी सारी बिजनेस डील्स रुकी हुई हैं, सालों की मेहनत लगी हुई है। आप बाबा की ये वसीयत लेकर आ गए हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा मेरे अकाउंट सीज रहेंगे। आर यू सीरियस? मैं कुछ नहीं कर सकता बासित। ये सलमान की मिल्कियत है और तुम्हें इसका मालिक कैसे बनना है ये उसका फैसला है। वो तुम्हें यूं अकेला मशीन बनता हुआ नहीं देख सकते थे। लिसन टू मी मंसूर साहब, ये मेरे बाबा की लेगेसी है और मैं शादी जैसी फजूलियात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। तो प्लीज आप कुछ करें, मैं अपना करियर बर्बाद नहीं होने दे सकता। ये सब किसके लिए कर रहे हो तुम? अपने लिए, अपनी जात के लिए कर रहा हूं। और तुम्हारे बाद ये सब मिल्कियत क्या
ट्रस्ट में चली जाए। आई डोंट केयर, चेंज द डैम विल। आई डोंट केयर, चेंज द डैम विल। देखो बासित, मुझे वकालत मत सिखाओ, ये इलीगल है। आई कैन नॉट चेंज दिस। तो क्या चाहते हैं आप? तुम्हें खुद को बदलना होगा। देखो, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। इन हाथों में खेल कर बड़े हुए हो तुम। मैं तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगा। शादी कर लो। किसी भी लड़की को जिसे तुम जानते हो या पसंद करते हो, या वो क्या नाम था, हाँ वो इम्तियाज की बेटी, उससे मिल लो, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। नहीं। अच्छा लिसन, तुम कहो तो मैं कोई लड़की ढूंढूं तुम्हारे लिए? क्या बात है मंसूर साहब, वकालत छोड़ के आपने मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। तुम्हारे लिए अगर मुझे ये भी करना पड़े तो करूंगा। अगर आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, तो इस वसीयत को बदलें। बेटा, इस वसीयत को पत्थर की लकीर समझो। आगे तुम्हारी मर्जी। आप हैं नहीं रिसेप्शनिस्ट। आई लाइक इट। जल्दी तो नहीं है जाने की? चलो पैसों की बात करते हैं। कितने पैसे चाहिए? सर, मेरी कोई सैलरी की तो डिमांड नहीं है अभी। ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, हाथ लग गया, कैमरा खुला हुआ था। इसको डिलीट करें। अरे जल्दी क्या है, ये देखें तो कितनी प्यारी लग रही है आप। बहुत घटिया तरीका नहीं है किसी से फ्री होने का? अगली दफा किया ना तो इस फोन की जगह ना तेरा सर होगा, समझ आई? अपनी माँ से जाके के कितनी प्यारी लग रही हैं। घटिया लोग इस मुल्क में। आप हैं नहीं रिसेप्शनिस्ट? सिंपल ग्रेजुएशन की भी आपने। जल्दी क्या है, ये देखें तो कितनी प्यारी लग रही है आप। और कोई जॉब का एक्सपीरियंस भी नहीं है। दे रही हूँ। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। इधर देखें जरा, इधर ही खड़ी हुई थी मैं। तो शामी कबाब भी तर लेना। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ हुआ भी या थक हार कर वापस आ गई हो? मुझे जरा 200 रुपए दे देंगी, बस रिक्शे वाला इंतजार कर। जब पैसे थे नहीं तो रिक्शे पर आने की जरूरत क्या थी?
मैं मजबूरन आई हूँ, वॉलेट बस पे चोरी हो गया इसलिए। ये अच्छी हुई भाई, कमाया कुछ नहीं और लुट कर आ गए। नहीं है मेरे पास खुले पैसे, इनसे लो जिन्हें कमाई की अकड़ है। मैं भी लाती हूँ, रुको। एक जगह बात की है, वो कॉल करने का कह रहे हैं। झूठे आसरों से काम चलाओ जब तक काम बने। नौकरियां इतनी आसानी से मिलती ना तो यहाँ इतनी गुर्बत ना होती और ना ही कोई भूखा मरता, हर किसी को छत में असर होती। और यहाँ तो ना हालात साथ दे रहे हैं और ना ही किस्मत। मुसीबत दर मुसीबत। मैं कोशिश कर रही हूँ, वक्त लगता है नौकरी मिलने में। फिलहाल आप दुआएं दें, ताने नहीं। देख लेंगे क्या होता है। तुम जल्दी कपड़े बदल कर आओ, काम बहुत है। मेहमान आएंगे, खा पी कर चले जाएंगे। इतनी महंगाई में खर्चे तो हमारे होंगे ना। के माशी मसाइल के, और जो हुकूमत कहती थी, अपोजिशन कहती थी, हुकूमत में आके वही IMF के पास जा रही है और माशी सूरत हाल। हाँ, तुम सोहा से मिलने नहीं गए? बिल्कुल याद नहीं रहा। वो जो टैलेंट डिजाइनर आया था ना, आज उससे मुलाकात हुई है। बताऊंगा आपको मीटिंग के बारे में। बागी साहब, उनका जो FIA का मुकदमा लाहौर। ऑफिस से सुबह जाना था। वो HR वाला जुबैर है, उसकी आज फैक्ट्री में किसी से मुंहमारी हो गई। वहाँ गया, सब कुछ सॉर्ट आउट किया। का ये केस है, आमदन से ज़ायद असासाजात का केस, और इसकी जो आज। बेटा मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर फैक्ट्री चले गए थे कि तुम सोहा से मिलना नहीं चाहते। मैंने फैक्ट्री फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि वहाँ सब कुछ ठीक है। सोहा रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतज़ार करती रही। वो तो इम्तियाज़ साहब ने मुझे बताया कि तुम नहीं गए हो तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपका ही कसूर है। मुझे नहीं मिलना आपकी किसी दोस्त की बेटी से। ये सब कुछ आपने सेटअप किया था। ठीक है, मुझे उस लड़की का नाम बता दो जो तुम्हें पसंद। Of not again यार, डैड कम ऑन यार। क्या यार, मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं है मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट। लेकिन तुम्हारी शादी कराने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। यार आपको क्या हो गया है? आप क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए हो? जब से बीमार हुए हो बीन लेके घूम रहे हो, शादी कर लो शादी कर लो। देखो बासित बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हें खुश देखूं। उस दिन मैं मंसूर के घर गया था, उसका पोता उसकी गोद में आके बैठ गया, वो उससे खेलते रहे। उसको देखकर मुझे भी एहसास हुआ कि काश मेरा भी पोता मेरी गोद में आके खेले। अरे यार क्या चाहते हो यार आप? शादी कर लो। आप चाहते हो मैं भी वही गलती दोहराऊं जो आपने दोहराई थी, जिसकी वजह से सारी जिंदगी मैंने सफर किया था। आप चाहते हो एक और बासित पैदा हो और सारी जिंदगी वो अपने आप से लड़े। एक और औरत मुझे किसी और मर्द के लिए छोड़ के चली जाए और सारी जिंदगी मेरा बेटा वो तकलीफ उठाए जो मैंने सही है। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो वो हम दोनों का फैसला था। यार प्लीज प्लीज उसकी बेवफाइयों पे पर्दा डालना बंद करो। देखो, इस रिश्ते की सबसे मजबूत निशानी तुम थे और मैं उसका एहसानमंद हूं कि उसने तुम्हें मुझसे नहीं छीना। जिसको आप एहसान कह रहे हो वो खुद गर्जी थी, अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ा के भागी है वो। देखो उसने जो किया, लेकिन तुम्हें तो मुझे दे दिया ना। मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास कौन होगा? मैं मर जाऊंगा ना तो तुम सिर्फ बासित रह जाओ। बाबा प्लीज यार ऐसी बातें मत करो यार, कुछ नहीं होगा आपको। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती बेटा।
और वो मैंने एक ही औरत देखी है जो मक्कार थी, और मैं औरत पे भरोसा नहीं कर सकता। हम अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ना कुछ बोल